आखिर क्यों नहीं यूज करता गांधी परिवार नेहरू का सरनेम? पीएम मोदी के सवाल से क्यों उड़े कांग्रेसियों के होश? संसद में पीएम मोदी ने नेहरू पर ही क्यों पूछा सवाल? किस वजह से गांधी परिवार को नेहरू के सरनेम पर है शर्म? किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। जब राज्यसभा में पीएम मोदी ने नेहरू को लेकर ये सवाल किया तो कांग्रेस खेमे में सन्नाटा छा गया। खुद राहुल गांधी भी भौचक रह गए। शायद कांग्रेसियों को ये उम्मीद नहीं थी कि संसद में खड़े होकर पीएम मोदी ये सवाल कभी पूछ सकते हैं। यही वजह है कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी के 90 मिनट की स्पीच के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने कांग्रेस को टारगेट करते हुए नेहरू के सरनेम की बात कही तो कांग्रेसियों में खामोशी सी छा गई। संसद में प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। ये मुमकिन है कि कांग्रेसियों ने पीएम मोदी के इस वार की कल्पना भी नहीं की होगी, जिसकी वजह से उन्हें नेहरू और गांधी के अतीत को दोहराना पड़ा और हर किसी के मन में अब ये सवाल उठने लगा है। लेकिन राहुल से गांधी बनने तक की पूरी कहानी और गांधी परिवार में किसी का नेहरू सरनेम नहीं होने के पीछे की सच्चाई आज हम पॉलिटिकल जंक्शन पर बताएंगे। इंदिरा नेहरू से गांधी तब बनी जब उन्होंने गुजरात के पारसी युवक फिरोज से शादी की। उस वक्त एक हिंदू और पारसी के संबंध में भारतीय राजनीति में भूचाल न आए, इसके लिए महात्मा गांधी ने इन्हें गांधी नाम दे दिया। ये कहानी शुरू हुई उस दौर से जहां आजादी की लड़ाई में इंदिरा की मां कमला नेहरू एक कॉलेज के सामने धरना देने के दौरान बेहोश हो गई थी। उस समय फिरोज गांधी ने उनकी काफी देखभाल की थी। तब कमला का हालचाल जानने के लिए फिरोज अक्सर उनके घर भी आया जाया करते थे। इसी बीच फिरोज पारसी और इंदिरा गांधी के बीच रिश्ते की नई डोर बनने लगी और इनकी नजदीकियां बढ़ती गई। लेकिन वो कहते हैं ना, राज और सच एक ना एक दिन खुल ही जाते हैं, और वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद फिरोज और इंदिरा के लव अफेयर की बात जवाहरलाल नेहरू को पता चली तो वे गुस्से से आपा खो बैठे। उस समय दोनों के अलग अलग धर्मों के होने की वजह से भारतीय राजनीति में खलबली मचने का डर जवाहरलाल नेहरू को भी सताने लगा था। एक तरफ बेटी की खुशी थी तो दूसरी तरफ धर्मों की वजह से राजनीति में अशांति का डर। लेकिन नेहरू को पॉलिटिक्स और परिवार में से किसी एक के लिए फैसला तो करना ही था, इसलिए उन्होंने ये बात महात्मा गांधी को बताई और सलाह मांगी। तब महात्मा गांधी ने फिरोज को गांधी सरनेम दिया था। इस तरह फिरोज खान से गांधी बन गए और इंदिरा नेहरू से गांधी बन गई। हमारे समाज में पिता के नाम को अपनाया जाता है, यानी फिरोज गांधी के दोनों बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी हुए और उनके पोते राहुल गांधी बने। यानी देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के सरनेम को लेकर प्रधानमंत्री ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब तो यही है कि समाज के चलन के हिसाब से गांधी टाइटल सही है, क्योंकि ये उनके पिता और दादा से मिला है। लेकिन इस परिवार से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का सवाल पूछा है, और शायद इसकी वजह यह है कि आयरन लेडी यानी इंदिरा गांधी के बाद देश को इतना मजबूत प्रधानमंत्री मिला है जो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं के साथ ही खुद राहुल गांधी ने भी समय समय पर पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले बोले हैं
और ऐसे हमले जो अभी तक किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष ने इस्तेमाल नहीं किए, जिसका पुरजोर जवाब मोदी भी देते हैं। और इस बार राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा था, उसके जवाब में मोदी ने सिर्फ ये सवाल पूछकर सबकी बोलती बंद कर दी है। वैसे पीएम मोदी का ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब सभी जानना तो चाहते हैं, लेकिन अभी तक पूछने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। तो अब गांधी परिवार को इस सवाल का जवाब देर सवेर देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल अब उठता ही रहेगा जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें।